नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद निर्मित। दोस्तों, बायोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपन 5000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस बार। तो 5000 में से अपन कितने सारे पार्ट देख चुके थे, आज अपन अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक करिए। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है। पौधों से कौन सी चीज प्राप्त होती है जिसका उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। तो दोस्तों, रेजिन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर बात करें तो चमड़ा उद्योग में रेजिन का उपयोग नहीं किया जाता है। रेजिन एक गोंद जैसा पदार्थ होता है जो पौधों के जो वृक्ष की छाल होती है या फिर लकड़ी होती है वहां से प्राप्त होता है। म्यूसिलेज भी नहीं होगा। म्यूसिलेज क्या होता है, पौधों में सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा एक सिक्रेट किया जाता है। म्यूसिलेज जो पौधों के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं बैठे रहते हैं उनके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। लेटेक्स भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेनिन। पौधों में जो चमड़ा उद्योग में जो पौधों से प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है वो क्या हो जाएगा, टेनिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। जैव उर्वरक का स्रोत आपको पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपके पास यीस्ट, क्लोरेला, एजोला या फिर मोल्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर जैव उर्वरक की बात करी जाए तो जैव उर्वरक में क्या आ जाएगा, एजोला का उपयोग क्या करते हैं अपन, जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। अगर एजोला की बात करें दोस्तों तो एजोला की आजकल खेती भी होने लगी है और एक प्रकार का क्या है, फर्न है। क्या है, एक प्रकार का फर्न है जो क्या होता है, जो जल होता है, जल की सतह पर पाया जाता है। आपने देखा होगा हरे हरे कलर का पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर शैवाल अलग होती हैं, एल्गी अलग होती हैं, लेकिन ये फर्न अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके एजोला के अंदर अगर आपको शैवाल, एक विशेष प्रकार की शैवाल को मिलाकर क्या किया जाता है, पशुओं के लिए भूसे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर एजोला के साथ में अगर एक विशेष प्रकार की शैवाल मिला दी जाए तो इसका उपयोग पशुओं में भूसे के लिए किया जाता है। क्लियर है। और एजोला का उपयोग काय के लिए करते हैं अपन, जैव उर्वरक के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बनता है। देखो आ गया क्वेश्चन कि निम्न के साथ किसे अगर मिलाया जाए तो एक अच्छा उर्वरक बन जाएगा। अगर दोस्तों उर्वरक की बात करें तो उर्वरक किसके साथ मिलाने से बनेगा, नीलहरी शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर या फिर यूरिया। यूरिया, गोबर, हड्डी का चूरा नहीं होगा। यहाँ पर अगर नीलहरी शैवाल मिलाते हैं तो ये उर्वरक बन जाता है, और एक विशेष प्रकार की शैवाल होती है अगर उसे मिलाते हैं तो ये खाद पौधों के लिए पशुओं के लिए भूसा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। दोस्तों, घटपर्णी के अगर बता दूं मैं तो ब्लेडर वर्ड होता है, आपने नाम सुना होगा, जो कीट भक्षी पौधा होता है। कीट भक्षी पौधा होता है जो कीटों का भक्षण होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक, घट का मतलब होता है घड़ा, मिट्टी का घड़ा होता है, उस टाइप का एक घड़े में रूपांतरित हो जाता है। तो स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या फिर पर्णवृंत। तो दोस्तों, जो घटपर्णी का ब्लेडरवर्ड का जो पत्ता होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं इस पौधे के बारे में बता दूं तो ये क्या करते हैं, इसकी पत्तियां इस प्रकार से एक घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये घड़ा होता है, ये ऊपर ढक्कन बन जाता है। ये पत्ती जो होती है इसी प्रकार का रूप धारण कर लेती है इस टाइप से। कोई भी कीट अगर आता है तो ये क्या करती हैं, ये इतना सुंदर होता है तो ये उसको आकर्षित करते हैं कीट को। ये कीट क्या होता है, इस घड़े के अंदर चला जाता है, फिर ये ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर एक से पाचक एंजाइम और रस निकलते हैं जो क्या करते हैं, इस कीड़े का पाचन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, घटपर्णी का कीट भक्षी पौधा होता है ये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। दोस्तों, हरे जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको पता है क्या होता है, क्या वो नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होते हैं, CO2 को कंज्यूम करते हैं और रिलीज किसको करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। क्लियर है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ये नहीं होगा, ऑक्सीजन लेना और नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती हैं? अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होती हैं पौधों में वो कहाँ होती हैं? तो दोस्तों रिक्तिका में होती हैं, ग्रेना में होती हैं, स्ट्रोमा में होती हैं या अवर्णित लवक में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होगी? तो वो स्ट्रोमा में होगी। लेकिन दोस्तों आपको ग्रेना में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेना में कौन सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? ग्रेना में प्रकाश फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? ग्रेना में होती हैं। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है दोस्तों, तो स्ट्रोमा में होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंधित होता है? संबंध होते हैं मतलब अंधकार के समय पादपों में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। तो दोस्तों एक बार चारों ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन और चालन, और चालन और श्वसन। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सा अंधकार के समय में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पता है किसका जरूरी है? सनलाइट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर सनलाइट का होना जरूरी है, तो प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं। श्वसन और वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों के ऊपर से वाष्प के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होता है? पानी का उत्सर्जन, पानी का निकलना क्या होता है? ये सूर्य की उपस्थिति में होता है, सनलाइट की उपस्थिति में होता है। सनलाइट जैसे ही पड़ती है तो यहाँ से जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, इससे क्या होता है? जो वाष्प के रूप में पानी निकलता है। ठीक है, तो ये वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? सूर्य की उपस्थिति में होगी, तो ये आंसर भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन ये वाला ऑप्शन फिर से नहीं होगा। श्वसन चाहे दोस्तों दिन में हो चाहे अंधकार में हो जाएगा। चालन भी हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला आंसर हो जाएगा, सातवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ता है? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी किसकी? गट पर्णी की, जिसमें पत्तियां क्या होती हैं? गड़े का रूप ले लेती हैं। तो वो भोजन के लिए किसको पकड़ते हैं? वो भी कीटों को पकड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है डहेलिया, साल्विया, यूट्रिगुलेरिया और बाल्सम। तो दोस्तों जो यूट्रिकुलेरिया पौधा होता है, यूट्रिकुलेरिया में भी वही पौधा होता है गटपर्णी, जो क्या होता है? कीड़ों को पकड़ता है, पाचन करता है उनका और खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? जो समुद्री खरपतवार होती है उसमें क्या पाया जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दोस्तों समुद्री खरपतवारों में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से उसका क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की अधिकता होती है समुद्री जीवों में और समुद्री फलों और जो भी पौधे होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के लिए सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी है? तो दोस्तों आप इनमें से किसे पक्षी कहेंगे? जो उड़ते हो क्या उन्हें पक्षी कहेंगे? तो दोस्तों उड़ते मच्छर भी हैं तो वो पक्षी नहीं होंगे। समतापी जिनका टेम्परेचर क्या होता है? फिक्स रहता है, क्या उन्हें आप कहोगे? परयुक्त द्विपादी और परयुक्त चार पादी। मतलब परयुक्त द्विपादी मतलब जिसके पास पंख हो उड़ने के लिए और साथ में 2 पैर हो। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पंख हो और साथ में कितने पैर हो? 4 पैर हो। तो दोस्तों आपको पता है क्या आंसर हो जाएगा? परों के साथ में क्या होना चाहिए? 2 पैर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्तनियों की अस्थि उपास्थि से किसकी उपस्थिति से भिन्न होती है? तो अस्थि जो है उपास्थि से किसकी उपस्थिति में भिन्न होती है? मतलब अस्थियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है जो उपास्थि में नहीं पाया जाता है? हेवर्सियन केनाल, हेवर्सियन नलिकाएं, कोलेजन फाइबर, रुधिर वाहिनियां और लसिका वाहिनियां। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आंसर की बात करी जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हेवर्सियन नलिकाएं। तो दोस्तों क्यों? क्योंकि हेवर्सियन नलिकाएं केवल कहाँ पाई जाती हैं? हड्डियों में पाई जाती हैं, यानी कि अस्थियों में पाई जाती हैं। ये उपास्थियों में नहीं पाई जाती है। अच्छा दोस्तों इसका काम क्या होता है? ये हड्डियों में एक प्रकार से क्या होती है, जो बहुत माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होती है, एक तरह से बहुत पतली पतली सी माइक्रोस्कोपिक होती है और ट्यूब होती है जिसके अंदर से क्या प्रवाहित होता है? रास्ता किसको देती है जाने के लिए? एक तो ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल को, और साथवी में जो नर्व सेल जो होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनको भी क्या करती हैं? ये रास्ता देती हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कीट हैं पतंगा, बिच्छू, टिक और मकड़ी। दोस्तों बिच्छू, टिक, मकड़ी तो कीट होते नहीं है, क्या हो जाएगा? पतंगा, यहां पर कीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल जो मछली होती है वो किस वर्ग का प्राणी है? तो दोस्तों मछली होते हुए भी व्हेल क्या है? मत्स्य नहीं है। क्या है? मत्स्य नहीं है, मतलब मछलियों में नहीं आती है। स्तनपायी, सरीसृप या फिर उभयचर। अगर दोस्तों बात करी जाए तो व्हेल क्या होती है? स्तनपायी होती है। ये आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लिम्फोइड अंग नहीं है? कौन सा लिम्फोइड अंग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास थाइमस, तिल्ली, टॉन्सिल्स या फिर यकृत। तो दोस्तों आपको पता है कि यकृत क्या है? लिम्फोइड अंग नहीं है। यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और केमिकल लैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों आपको कि जो मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है तो सेक्रिन, ग्लूकोज, प्रोटीन और स्टार्च। दोस्तों ग्लूकोज मीठा होता है, ठीक है, और ये शर्करा भी है। स्टार्च भी क्या होता है? मीठा होता है और शर्करा है। प्रोटीन क्या होता है? मीठा हो चाहे नहीं हो, लेकिन शर्करा तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर मीठा भी नहीं होता है, इसलिए शर्करा भी नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर होगा दोस्तों आपका सेक्रिन। सेक्रिन क्या होता है? एक आर्टिफिशियल होता है जो क्या होता है? मीठा होता है और शर्करा नहीं है। तो दोस्तों मीठा होता है मतलब कितना मीठा होता है? ये अगर शुगर की बात करें, शक्कर की बात करें, तो शक्कर के मुकाबले ये 550 गुना अधिक मीठा होता है। यानी कि आप एक दाना अगर शक्कर का लो और एक दाना अगर सेक्रिन का लो तो ये सेक्रिन का जो दाना होता है वो 550 गुना अधिक होता है। ये क्रिस्टल टाइप का ही रहता है ये, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस सेक्रिन की एक खास बात यह है कि इससे बिल्कुल ऊर्जा नहीं मिलती है। इसमें ऊर्जा बिल्कुल नहीं मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती है। अगर आपको सेक्रिन का नाम पूछ लिया जाए तो वास्तविक नाम क्या हो जाएगा इसका? बेंजोइक सल्फेमाइड। आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। सेक्रिन का नाम क्या है? बेंजोइक सल्फेमाइड इसका नाम हो जाएगा। ये बेंजोइक क्या होता है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से जल की प्राप्ति होती है मानव को? तो पीने के अतिरिक्त ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में बदलने से, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंडन से, या मुख गुहा में लार के स्त्रावण से। दोस्तों यहाँ पर लार से कोई जल की प्राप्ति नहीं होती, पीने के पानी की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर पानी की जो प्राप्ति होती है वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से होती है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक विखंडन तो कहाँ हो जाता है? ग्लाइकोलाइसिस में। और एक जो ग्लूकोज का अणु होता है उससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 पायरुविक एसिड के अणु बनते हैं। और क्या होता है? इससे आंशिक ऑक्सीकरण के यहाँ पर थोड़े सा क्या होता है? जल की प्राप्ति भी होती है। और ये पायरुविक एसिड जो होता है वो आगे क्रेब्स साइकिल में जाकर क्या होता है? एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताएं। रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की होती है, जिसमें क्या आते हैं? आरबीसी, WBC और क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? तो पेरिकार्डियल तरल, पल्मोनरी द्रव, लसिका द्रव्य या फिर साइनस द्रव्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पेरिकार्डियल तरल होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और हृदय के बीच में पाया जाता है। पल्मोनरी द्रव्य, ये पल्मोनरी संबंधित किससे हैं? फेफड़ों से हैं। लसिका लिम्फ से हैं। साइनस कहाँ से हैं? हड्डियों से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का स्रावन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? थायराइड का पश्च भाग, एड्रिनल का कॉर्टेक्स, लीडिंग सेल्स या एडिनोहाइपोफाइसिस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है ये क्या होता है? एक तरह से जो बर्थ हार्मोन होता है, जिसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? एडिनोहाइपोफाइसिस से कहाँ स्रावन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एडिनोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन क्या है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन को आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हीमोग्लोबिन मतलब हिम मतलब क्या होता है दोस्तों? लोहा। लोहा मतलब आयरन। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा? मुख्य रूप से लोहा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि ग्लोबिन का मतलब क्या है, तो दोस्तों ग्लोबिन का मतलब एक प्रकार की प्रोटीन है। ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रोटीन ऑप्शन जटिल प्रोटीन यहाँ पर नहीं होगा, केवल मुख्य जो क्या है इसका लोहा है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने का कारण ये है कि अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि बायोलॉजी के अंदर अपन 5000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो तब तक के लिए बाय बाय।